कि इस देश में सोए हुए लोग या सोने का नाटक कर रहे लोग वो सब आंख खोल लें। जिस वक्त देश रो रहा है, गमगीन है, मातम में है, उस वक्त हमारे आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगाने के लिए लाखों लोग परेशान रहते हैं। वो कॉमेडी शो कर रहे हैं। उनके लिए ये वक्त मजाक का पल है और इस मजाक पर व्यंग कह लीजिए, तंज कह लीजिए, लेकिन मोदी जी को हमारी एक सलाह है, बंद कर दीजिए राह, आईबी पर ताला लटका दीजिए। इंटेलिजेंस की जितने विंग हैं सबको अब डिसफंक्शनल कर दीजिए, खत्म करिए काम उनका। आपने अजीत डोभाल को बना करके रखा है एनएस से, हटा दीजिए, किसी काम के नहीं है अजीत डोभाल। राजनाथ सिंह और अमित शाह, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सबको आप चाहे साप्ताहिक रूप से, चाहे पाक्षिक रूप से, चाहे महीने में एक बार और चाहे तो रोज एक बार अपने छोटे भाई के पास भेजिए। आपका छोटा भाई है मोदी जी, उसी को अब एनएसए बना दीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब डोभाल नहीं कर पाएंगे, अब बना दीजिए आप। क्या मजाक बना रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री की हम बात कर रहे हैं, मोदी जी के छोटे भाई। मंच से कहा था मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री, अभी हम सुनवा देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह मेरे पास आए, मैं बता दूंगा क्या होने वाला है। लेकिन कितना बड़ा विरोधाभास है, उसी में कह रहे हैं लेकिन चुपके में अकेले में बताऊंगा नहीं तो मुझको कोई उड़ा देगा। देश पे कौन उड़ाने आ रहा है ये बता देंगे, लेकिन इनको कौन उड़ाएगा इनको नहीं पता होगा। यही अपनी ही बात में बेसिकली क्या है ना कि शिक्षक बहुत जरूरत होती है। जब उसका अभाव होता है तो ऐसे लोग पैदा होते हैं और ऐसे लोगों के लाखों भक्त भी पैदा होते हैं। भाऊ को लाइए चर्चा में, 15 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। भाऊ स्वागत। इस देश में बड़े दिन से श्याम मानव जैसे लोग लगे हैं कि ऐसे लोगों को जो अंधविश्वास फैला करके लोगों, मतलब भूखे नंगे लोगों को भी निचोड़ रहे हैं, इन पर काबू पाया जाए। जरा मैं सीधा पहले खबर पे आता हूँ, सीधे खबर पे आता हूँ। खबर दिखाइए क्या है। रक्षा मंत्री हमसे बात करे, शक्तियों हाँ, से घटना होने के पहले बता दूंगा, बाबा बागेश्वर का वीडियो वायरल। हाँ, शक्तियों से ये अपने घटना होने से पहले ही ये बता देंगे। घटना होने से पहले इनसे पूछते हैं तो पहलगाम नहीं होता, पुलवामा नहीं होता, उड़ी नहीं होता, पठानकोट नहीं होता, सुंजवान नहीं होता, अमरनाथ यात्री नहीं मरते, कोई नहीं मरता। अब जरा सुन लीजिए ये खबर, खाली आप टेक्स्ट मत देखिए, सुनिए जरा, सुनाइए भैया धीरेन्द्र शास्त्री को। भला होगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा गोपनीय तरीका से, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से भारत का भला होने वाला नहीं। मन की बात बता देने से भारत का भला नहीं होने वाला है। मोदी को भी ये जो है डायरेक्शन दे दिए हैं। यानी अब अगले प्रधानमंत्री की रेस में हम तो एनएसए तक थे, अब ये शाह और योगी भी चुनौती दे रहे हैं कि मन की बात करने से देश का भला नहीं होगा, अब इनकी बात सुनिए तब देश का भला होगा। और ये मोदी छोटे भाई हैं, जरा सुनाइए भैया, ये मोदी के छोटे भाई हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। एकता का मंत्र तो ऐसा लिया है, मतलब अगर कोई कहे ना ये सब कैसे बेशर्मी होती है। एकता का मंत्र, जो आदमी सुबह शाम तक नफरत बो रहा है, दिन रात हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू गांव बना देंगे, खैर उसकी बात अलग रही, हिंदू राष्ट्र, हिंदू जो है, लेकिन ये देश दुनिया भर में क्या खिल्ली नहीं उड़ेगी।
हमारे देश के कुछ जागरूक, ये सवाल मैं दूसरी जगह ले जा रहा हूं भाऊ, कुछ जागरूक पत्रकार, कार्यकर्ता, कलाकार, उन्होंने सवाल पूछ लिए। उन सवालों को पाकिस्तान की मीडिया ने ट्वीट कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के तमाम लोगों ने ट्वीट कर दिया उस पोस्ट को। तो उसमें से एक नेहा है, नेहा सिंह राठौर, FIR हो गई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान भी पाकिस्तान के हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है। कर दो भाई, सब पे FIR कर दो। इनका भी बयान, इनका बयान तो पूरे देश में सोमालिया से लेकर सूडान तक वायरल होने वाला है। ये देश में बताइए, जहां पर छठे जनरेशन का फाइटर जो है बना रहे हैं देश, वहां पे ये कह रहे हैं हमसे आओ पूछो, हम बता देंगे कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन गोपनीय पूछना नहीं तो हमको उड़ा देंगे, ये इनको नहीं पता चल पा रहा है। ये क्या कॉमेडी बना रखा है, क्या कॉमेडी देश को सर्कस ने बना दिया भाऊ, नहीं, सर्कस बना मैंने दिया। क्या कहा, ये कपिल शर्मा को कंपटीशन है। कपिल शर्मा एक अच्छा कॉमेडियन है बेचारा, लेकिन अब मुझे लगता है उसको कंपटीशन में आ रहा है ये धीरेन्द्र शास्त्री। ये वो कुपड़ है, मूर्ख आदमी, जिसने कहा था कि जो गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा वो राष्ट्रद्रोही है। ये वो मूर्ख है जिसके सर में गोबर भरा हुआ है, जिसने कहा था कि जो भगदड़ में मरे कुंभ में उनको मोक्ष मिल गया क्योंकि गंगा किनारे मरे। अरे सनातन धर्म में आखिर में इंसान करता ही सब कुछ मोक्ष के लिए है। तो तुझे मोक्ष चाहिए तो बहुत सारी भीड़ थी उस दिन गंगा में, तुझे भी मोक्ष दिलवा देते। लेकिन खूब तो बाउंसरों के साथ चलता है। और जो गरीब आस्था के साथ आए, जिसकी हत्या हुई है वहां पे, हत्या कहता हूं मैं, ये मिसमैनेजमेंट से मरे लोग, और कोई 30 नहीं मरे, आंकड़ा बहुत बड़ा है। क्या हुआ भाई, उसको तभी समझ में आ गया था कि कितना पढ़ा लिखा है। ये लोगों को मूर्ख बनाता है। एक शाह करके एक मैडम है, आशीष, वो टेक्निकल शो करती है, वो साइंटिफिक शो करती है। सुहानी शाह, सुहानी शाह जो एक साइंस है, ये सुहानी शाह किसी की भी मन की बात बता देती है उसके सामने। यदि सुहानी शाह ने भगवे कपड़े पहने होते तो सुहानी शाह को कारपोरेट शोज नहीं करने पड़ते। इतना पैसा, हनुमान जी की कृपा, और ये नहीं, और उसकी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की, क्योंकि हमारे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर नींबू और मिर्ची चिपकाते हैं प्लेन खरीदने पे नया। जब ये नए प्लेन की डिलीवरी लेने गए तो वहां मिर्ची और नींबू लटकाए। विदेश में हंसी मजाक हो गई, हास्य के पात्र हो गए। सही कहा आपने, कहां से छठवें जनरेशन का प्लेन हम बनाएंगे? हम जो तेजस अपना कहते हैं उसका इंजन अमेरिका से नहीं आया तो हमारे यहाँ डिलीवरी नहीं हुई। चाइना 10G पे जा रहा है, हम 5G में स्ट्रगल कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो कहते हैं कि भाई, अच्छा ये विरोधाभास आपने इतना बढ़िया पकड़ा कि वो कहता है कि भाई मैं तो चुपचाप बता दूंगा कि देश पे कब कौन सी आपत्ति आने वाली है ताकि आप तैयार रहो, लेकिन चुपचाप इसलिए बता दूंगा कहीं मुझे उड़ा दिया किसी ने तो। अरे तुझे ही तेरा मौत मालूम नहीं, तुझे कब आएगा तेरे पे अटैक करने वाला मालूम नहीं, ये पता नहीं। मैं आपको एक हो सकता है दंत कथा हो। जब पानीपत का युद्ध हो रहा था मराठों का, तो नदी में तूफान, भयानक पानी था। उधर अब्दाली था, इधर सदाशिव भाऊ की फौज थी पूरे मराठों की। पानी से नहीं निकल रहा था, और किसी ने वहां पे बताया अब्दाली को कि, मतलब हो सकता है दंत कथा भी हुई, कि ये कोई पंडित है, वो भविष्य बताता है कौन जीतेगा, कहां से नाव निकलेगी, ये सब कुछ करेगा। उसने कहा कैसे करके उस पंडित को कबाड़ के लाओ, क्योंकि जहां जहां छोटी छोटी जगह थी जहां से नाव, आखिर नाव से निकल ही आया था इधर अब्दाली, और पंडित को किडनैप करके ले गए। सारी फौज डर गई पंडित से, बोले हमने सुना कि ये पंडित बोलता हो जाता है। ये पंडित बोले हाँ मैं भविष्य बताता। उसने निकाली तलवार और उसका सर छाट के रख दिया। बोले इसके मौत का भविष्य इसको मालूम नहीं था, ये मेरे पास आया मरने। मुन्ना भाई की सीरीज है देखिए MBBS में, एक मुन्ना भाई का एक जो सीरीज पिक्चर है उसमें भी है, उसमें तो एक पूरा सीन है ये भविष्यवाणी पे। वो बोलते लड़की मंगली है, इसके साथ शादी की तो लड़के की मौत हो जाएगी। और वो बोलता है कि नहीं शादी तो इसी से करूंगा लड़का। पिता बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता, ये हमारे पंडित जी ने बोला कि ये है। तो पंडित को लाया जाता वहां पे शादी में,
और पंडित और ये मुन्ना भाई जो है हमारा गैंगस्टर संजय दत्त, उसका बड़ा वहां शास्त्रार्थ होता है। वो बोलता है अरे जरा निकाल तो रिवॉल्वर, अपने वो साथी से वो निकालता और इसके सर पे लगाता है। बोले मैं 3 तक गिनूंगा, गोली चला देना इस पे। वो पंडित की हालत पतली हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। बोलते बताओ, इसको ही मालूम नहीं इसकी मौत, ये तुम्हारी मौत बताने जा रहा है। ये फिल्मों में आया है, ये कहानियों में है, ये दंत कथाओं में है, ये कथाओं में है। लेकिन ये जो है महाशय, ये कहते हैं कि मुझे यदि देश पूछे, अब मैं देश के लिए काम करूंगा, तो देश के लिए काम करेगा तो जरा बताना क्या होने वाला है, अभी खुल के बताए। उसमें क्या है? राजनाथ सिंह देश थोड़ी है जो राजनाथ सिंह के काम में बताएगा। चेहरा देख के ही तुम बताते हो ना। तो 143 करोड़ का देश खड़ा है सामने। देश यानी मोदी है क्या? देश अमित शाह है क्या? देश राजनाथ सिंह है क्या? देश पे क्या आपत्ति आई देखो तुम, देश को कुंडली देख के बता दो। ये सिर्फ जो अर्थियां होती है उसके ऊपर रोटी सेकने वाले लोग हैं। बताओ आप, इस समय में ये कर रहा है। 26 परिवार में ऐसे कई परिवार है जिनके यहाँ कमाएगा कौन, कल क्या खाएंगे, ये सवाल है। उस पर कोई काम करने को तैयार नहीं। उन परिवारों के बच्चों को एडॉप्ट करने को तैयार नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री। और दुर्भाग्य है कि लोग तालियां बजा रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है महाराष्ट्र में, उसके तहत इसको जेल में डाल देना चाहिए। श्याम मानव का आज भी चैलेंज है। नागपुर से यह आदमी धोती उठा के भागा है, भाग गया। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। मैं आज भी श्याम मानव जी की, मैं आशीष बहुत कम लोगों के चरण छूता हूं। श्याम मानव जब भी मिलते हैं हम उनके चरण छूते हैं, क्योंकि वो इस समाज में जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, इसको समाप्त करते हैं। लोग हॉस्पिटल में नहीं ले जाते, बाबा के पास ले जाते। बाबा ऐसा अंगारा लगा देता, बोले ठीक हो जाएगा, मर जाता बच्चा। बोलते अपनी किस्मत में ही मौत थी, क्या करो। ये हालत है बाबाओं की, क्योंकि मरा तो तुम्हारी किस्मत और जिया तो मेरा चमत्कार मेरा। हाँ, ये है। मैं आज भी शास्त्री को बोलता हूं, वो छोड़, देश पे क्या आपत्ति आएगी वो छोड़, हमारे श्याम मानव जी के मन में क्या चल रहा है बता दे। जीवन भर उसकी चप्पल सर पे उठा के चलूंगा मैं। अब भाग जीवन भर श्याम मानव चैलेंज धोती उठा के भागा। हाँ। ये पाखंडी अपने आप को धर्माचार्य कहता है और हमारे हनुमान जी को बेचता है। ये हनुमान जी का एटीएम करके उपयोग में लाते हैं। अरे मेरे हनुमान जी तो निस्वार्थ थे। माता सीता ने अयोध्या में आने के बाद एक मोतियों की माला दी कि हनुमान तुमसे तो बड़ा काम किसी ने नहीं किया, ये मेरे तरफ से गिफ्ट। तो मां की दी हुई मोतियों की माला उन्होंने अपने दांत से तोड़ना शुरू कर दी कि मोती फेंकते गए। मोतियों की कीमत के सवाल नहीं था, सीता मां का दिया हुआ गिफ्ट था। तो माता ने पूछा क्या कर रहे हो तुम? मैंने बड़े स्नेह से दिया तुम्हें। तो उसने कहा कि मैं इसमें देख रहा हूं मेरे राम है, जिसमें मेरे राम ही नहीं है तो वो मेरे लिए तुच्छ वस्तु है। तो उसने कहा क्या राम सब जगह है क्या? बोले हाँ, आप मेरे दिल में। बोले कहाँ है? तो उन्होंने अपना सीना फाड़ के दिखाया, तो राम सीता लक्ष्मण तीनों थे। वो जो फोटो हम देखते हैं हमेशा ऐसा सीना फाड़ने वाला, वो कथा होगी, कुछ भी होगा, लेकिन उसे सीख क्या मिलती है? निस्वार्थ भाव से। तुम निस्वार्थ भाव से दुकानें चला रहे हो तुम्हारी। और हिम्मत कितनी हो गई है? ये हिम्मत इसलिए हो गई कि देश के प्रधानमंत्री ऐसी अंधश्रद्धा को प्रोत्साहन करता है, खुलेआम उसको अपना भाई बोलता है। यही प्रधानमंत्री हरियाणा में चुनाव में जाते हैं तो डेरा सच्चा सौदा के सामने नमन करते हैं, जो एक व्यभिचार के केस में सजा याफ्ता है, आरोपी नहीं, सजा याफ्ता है। हाँ। चुनाव के समय जो हत्यारा है, जो व्याभिचारी है, जिसने कई लड़कियों की इस्मत लूटी है, रावण के भेष में, मतलब साधु के भेष का रावण है वो समाज का,
उसको चुनाव के समय पेरोल मिलता है क्योंकि वो कुछ सीटें जितवा देता है। जब राजनीतिक दल इतने घिनौने लेवल पे और इतने नीचे स्तर पे गिर जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो ये बाबा तो गिरेंगे ही नीचे। उन्होंने इंटेलिजेंस पे गाली दी, उन्होंने डोवाल साहब को गाली दी, उन्होंने इंडियन आर्मी को गाली दी। हाँ, कि मैं भारत करता का हूं। पूरा इंटेलिजेंस तो भारत का ये तो बता रहा इतना है। देश प्रेम है तो यहां क्यों बैठा है दुकान लगा के? जा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, वहां बैठ जाके और वहां बता कि 3:40 पे हमला हो गया, तैयार रहो।